स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से योगासन करने चाहिए जिसे करने से 9th मंथ बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से महीने से आपको वो एक्सरसाइज या योगासन करने हैं, कौन से मंथ से आपको शुरुआत करनी है और कब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण होता है। लेकिन आपको अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है, ना आपको तनाव रखना है। आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि अगर आपका मन और तन दोनों शांत रहेंगे तो आपका जो स्ट्रेस प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने मन को शांत रखना है बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी योगासन है जिसको करने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी जानकारी दूंगी। आपको अपने तनाव को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योग और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान योग और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि क्या होता है कुछ महिलाओं की जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली होती है, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट बता दिया जाता है, क्योंकि उनकी यूट्रस में कुछ ऐसा होता है कि उनकी अवल नावल नीचे होती है, या उनका प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे होता है, या फिर बच्चा बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए उनको बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट बता दिया जाता है। मेरे पास भी बहुत सारी महिलाएँ आती हैं जिनको बहुत सारी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी डॉक्टर से पूछ के ही आपको वो एक्सरसाइज करनी है, योगासन करने हैं। आपको पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है। प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइज है, जो योग है, जो मेनली जो मैं बताती हूँ वो 4th मंथ से लेकर 9 मंथ तक मैं बताती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट हमारे 3 महीने होते हैं शुरुआत के, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं। इसलिए उसमें मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब कोई महिला स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, या मतलब हार्मोन्स वगैरह इतने चेंज नहीं होते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उनको 4th मंथ से एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसलिए आपको 4th मंथ से 9th मंथ तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुरुआत जो आपको करनी चाहिए वो आपको 4th मंथ से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो की गई देखभाल होती है प्रेग्नेंट महिला की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको अपना और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उस समय। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसीलिए महिला को अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने आसपास का माहौल और आपका व्यायाम जो आप सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके आसपास का माहौल बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशनुमा होना चाहिए, आपको बिल्कुल खुशी होनी चाहिए उस माहौल से। आपका जो माहौल है वो तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन लोगों से मिलना है, किन किन लोगों से नहीं मिलना है, या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ आपको करनी है, इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आज की जो लेडीज़ होती हैं वो वर्किंग वुमेन जो होती हैं, जो बाहर जॉब करती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। इस वजह से जब वो कंसीव करती हैं तो वो अपने मतलब जो जॉब करती हैं उस वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती हैं, क्योंकि वो बाहर जॉब करती हैं, स्ट्रेस रहता है उनको, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चे पे और माँ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस होने की वजह से हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे हमारा बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बीपी हाई होने की वजह से बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसलिए जो वर्किंग वुमेन है उनको ज़्यादा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको अपने मॉर्निंग रूटीन से लेके इवनिंग तक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर वो जॉब कर रही हैं, जॉब करना गलत नहीं है, आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है उस टाइम। आपको अपना और आपको ये सोचना है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए आपको उस समय आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ना काम का, ना घर का, ना बाहर का। आपको उस समय सिर्फ अपना ध्यान रखना है। आप उस समय आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना है। इसलिए आपको, अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा खुश रहना है। जो महिलाएं बाहर जॉब करती हैं या घर पर भी जो रहती हैं, जो स्ट्रेस लेती हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कमर का दर्द हो गया, पेट का दर्द हो गया,
आपके हाथ पैरों में दर्द हो गया, तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाती हैं घर पे, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप एकदम से चिढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मोस्टली जो होती है ये आप बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस की वजह से होती हैं, या बाहर आप जॉब करती हैं वो स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको योग और व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है या आपको कौन कौन से योग करने हैं, अब मैं आपको वो बताऊंगी। प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा और सबसे पहला जो आसन होता है वो होता है तितली आसन। ये आसन बहुत अच्छा आसन होता है। आप इसे चौथे महीने से शुरू कर सकती हैं। इसे करने से आपके शरीर में लचीलापन आता है। इसे करने से आपके शरीर का लचीलापन बढ़ाता है ये, और आपके निचले हिस्से का जो तनाव होता है उसे खोलता है ये। और इसे करने से आपके जो डिलीवरी के जो पेन होते हैं उनको बहुत हद तक ये कम कर देता है। इसलिए आपको सबसे पहले और सबसे आसान जो आसन होता है आपका वो होता है तितली आसन। इसे आप चौथे महीने से शुरू कर सकती हैं। इसे आप सुबह कर सकती हैं और इवनिंग में भी कर सकती हैं। आप इसे स्टार्टिंग में 10 बार या 10 से 15 बार कर सकती हैं मॉर्निंग में, और 10 से 15 बार ही आप इसे इवनिंग में कर सकती हैं। तो ये आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, आपके शरीर का लचीलापन पूरे तरीके से बढ़ा देता है। इसलिए आपको तितली आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके निचले हिस्से में इसे करने से दर्द हो रहा है, जैसे आप इसे कर रही हैं और आपको निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आपको ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। उन महिलाओं को ये आसन बिल्कुल नहीं करना है जिनके निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। इसको करते हुए आपको उसी समय से बंद कर देना है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जिनको नहीं हो रहा है दर्द वो इसे कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन जिनको दर्द हो रहा है निचले हिस्से में वो इसे बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा आसन होता है पर्वतासन। ये जो पर्वतासन होता है ये करने से आपके जो कमर का दर्द होता है, ये कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलाता है आपको। यानी कि कमर में जिसके दर्द है वो अगर इस आसन को करता है तो उसको कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, और ये आपके शरीर को बेडोल भी नहीं होने देता। इसलिए आप पर्वतासन कर सकती हैं। तीसरा आसन है शवासन। इस आसन को करने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपकी मन की शांति मिलेगी आपको इसे करने से। यह प्रेगनेंसी के दौरान बेहतरीन आसन माना जाता है। इसे आप कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा आसन है। इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके मन को शांति मिलेगी इससे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस आसन को करने से। तो आप ये वाला आसन भी आप कर सकते। चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छा योगासन है, आप इसे जरूर करें। मॉर्निंग में उठने के बाद आप इसे जरूर करें। मेडिटेशन करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। बच्चे पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन करती हैं तो आपके पूरे दिन की जितनी भी थकान होती है उसको ये बहुत बहुत अच्छा आसन है। उसके लिए ये मतलब पूरे दिन की जितनी भी हमारी बॉडी की थकान होती है उसको ये कम करता है। मेडिटेशन करने से आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, आपका मन बहुत अच्छा रहता है पूरे दिन। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा इस आसन को करने से। इसलिए आपको मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए आप अपने आसपास अगर आपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो अपने अगल बगल प्लांट्स लगा के उसके बीच में बैठ के आप ये मेडिटेशन कर सकती हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके बच्चे पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना है। फिफ्थ है अनुलोम विलोम। यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। अनुलोम विलोम करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है ये कंट्रोल रहता है। इस आसन को करने से आपका बीपी भी हाई नहीं रहता है, इसलिए आपको इसे भी जरूर करना है। अनुलोम विलोम आप 5 से 10 मिनट कर सकती हैं। इवनिंग में भी कर सकती हैं, आप मॉर्निंग में भी कर सकती हैं। इसे करने से आपका जो बीपी रहता है, बहुत सारी लेडीज़ों का बीपी हाई हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन जिन महिलाओं का बीपी हाई रहता है प्रेगनेंसी के दौरान वो अनुलोम विलोम जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहेगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा। ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, इसे आप जरूर कीजिएगा। सिक्स्थ है वॉकिंग। वॉकिंग तो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि आपको वॉकिंग जरूर करनी है। वॉकिंग आप स्टार्टिंग के 3 महीने में 10 से 15 मिनट तक कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही आपका 4th मंथ शुरू होता है उसे आप बढ़ा सकती हैं। आप 30 मिनट से 45 मिनट तक कर सकती हैं वॉकिंग। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आप वॉकिंग करें। वॉकिंग करने के बाद फिर आप ये योगासन कर सकती हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इवनिंग में भी आप जरूर वॉकिंग करें। अगर आप योगासन मॉर्निंग में कर रही हैं तो इवनिंग में ज़रूरत नहीं है, इवनिंग में आप खाली वॉक कर सकती हैं। वॉक आपको ज़रूर करनी है। आप इसका टाइम धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं। 8th मंथ या 9th मंथ में आप इसको 45 से 1 आवर्स तक कर सकती हैं वॉक।
अभी आप जैसे आपका 4th मंथ शुरू हुआ है तो आप 30 मिनट से 45 मिनट तक करें। आप अगर आप दिन में खाना खाती हैं तो आप दिन में भी खाना खाने के बाद तुरंत मत लेटिए। आप खाना खाने के बाद अपने कॉरिडोर में या आप अपने रूम में कम से कम 10 से 15 चक्कर लगाइए, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो हमारे हैवीनेस हो जाती है, तो इससे क्या होगा, आप जैसे खाना खाएंगे दिन में, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में वॉक कर लेते हैं, इवनिंग में भी हम वॉक कर लेते हैं, लेकिन हम दिन में खाना खा के लेट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे जो खाना खाने के बाद हमें हैवीनेस रहती है वो हमारी कम हो जाती है। खाना खाने के बाद आपको दिन में भी लेटना नहीं है, दिन में भी आपको वॉक करनी है। वॉक के लिए आप अपने कॉरिडोर में घूम सकती हैं, कॉरिडोर नहीं है तो आप अपने रूम में भी टहल सकती हैं। आप टाइम देख लीजिए, जैसे आपने दिन में खाना खाया 1 बजे, तो खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद या खाना खाने के 10 मिनट बाद 10:15 बजे तक, 10:15 बजे से लेके आप 1:30 बजे तक या 1:45 बजे तक आप अपने रूम में घूमिए। उससे क्या होगा, जो आप टाइम होगा ना, आप जो टाइम देखेंगी आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतनी देर तक टहल लिया। तो इसलिए आपको दिन में भी जरूर वॉक करनी है। कुछ महिलाएं दिन में वॉक नहीं करती हैं, वो खाना खाती हैं और लेट जाती हैं, वो बहुत गलत होता है। इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको दिन में भी वॉक करनी चाहिए। आप बाहर मत जाओ, आप अपने घर पे ही घूम लो, कॉरिडोर में घूम लो, रूम में घूम लो, आप अपने रूम के ही चक्कर लगा लो, अपने रूम के अंदर ही। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ अपनी, आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मैं पानी के लिए हमेशा शुरू से अपनी वीडियो में आपको बताया जा रही हूँ, आपको 3 से 4 लीटर तक पानी ज़रूर पीना है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो पानी पीना बिल्कुल अवॉइड कर देती हैं, जिससे उन्हें लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर पानी की कमी बता देती हैं। बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं मेरे पास, वो बोलती हैं कि मैम हम पानी नहीं पीते। मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि पानी पियो, लेकिन वो नहीं पीती। लेकिन आपको पानी ज़रूर पीना है। आप ऐसा नहीं है, पानी जूस पीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप ऐसे सैलेड खा लीजिए, सैलेड में भी पानी होता है खूब सारा, दिन में आप सैलेड खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।